नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 7 अक्टूबर 2021 और यहाँ पर 8 अक्टूबर 2021 के लिए यानी कि शुक्रवार के लिए, वीकेंड के लिए, फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हो। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का कैंडल क्या बता रहा है? बैंक निफ्टी का कैंडल रिकवरी बता रहा है। रिकवरी किस हिसाब से? ये आज की कैंडल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये आप तारीख भी देख लीजिए, 7 अक्टूबर है बिल्कुल। तो इसने आज ओपनिंग किया था 37,894, यानी हम 37,900 के आसपास में ओपन हुए थे, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया के पास में ओपन हुआ था। मैंने आपको कल एक रेजिस्टेंस एरिया बताया था 38,000 और 38,100 का एक रेजिस्टेंस एरिया बताया था। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कहा था इसके नीचे जब तक हम रहेंगे शॉर्ट में रहेंगे 38,175 के ऊपर हम बाइंग में चले जाएंगे। तो आज आप देखिए इसने हाई जो लगाया 37,923 का लगाया, ओपन होने के बाद हाई लगाया 37,923। इसका मतलब क्या है कि हम रेजिस्टेंस एरिया के पास में, तो इसलिए यहाँ से आप देख रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड में सेलिंग आई। कैंडल भी रेड में ही बना हुआ है। लो लगाया कहाँ? 37,650। अब देखिए ओपन हुए हैं हम 37,900 के आसपास में। ओपन कहाँ हुए? 37,900 के आसपास में हम ओपन हुए, ठीक है। और लो लगाए हम 37,650। इसका मतलब हम 250 पॉइंट माइनस हो गए वहाँ से, है ना। हम कितना पॉइंट माइनस हो गए? 250 पॉइंट निगेटिव हो गए। लेकिन नीचे से जब कवर करके ऊपर गए तो हम 100 पॉइंट में इसमें ऐड कर दिए, यानी कि हम 37,750 पे क्लोज हो गए। तो नीचे से 250 पॉइंट गिरे तो जाए, लेकिन 100 पॉइंट कवर भी किए, तो टोटल गिरावट कितना रहा? तो 150 पॉइंट गिरावट रहा। क्लियर हो गया। तो हम नीचे से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कैंडल बॉडी बिल्कुल बीच में बना है, विक्स भी उतना ही बराबर बना है, और ऊपर रेजिस्टेंस के पास में भी अगर आप देखें तो ऊपरी जोन पर 37,925 को एक बार हमने क्लेम किया था। 38,000 वाले एरिया में जाने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश सक्सेस नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, अगले दिन सक्सेस होगा। हम ऑप्शन चेन पर चल के देखेंगे कि हम बैंक निफ्टी पे कहाँ क्लोज कर रहे हैं, क्या डेटा हमारा सामने में निकल के आ रहा है। तो आज एक्सपायरी रहा, साइडवेज जोन में रहा। आज हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड किया लाइव में, तो जल्दी से प्रॉफिट लेके निकल गए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि मार्केट अगर एक बार एक जगह पे रुक गया ना, ज़्यादा देर टिक गया, तो सारा प्रीमियम डीके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो देखिए हमारी क्लोजिंग 37,000 यहाँ पर देखेंगे 37,753 के आसपास में क्लोजिंग हुई है। और तो इसका मतलब 37,800 के पास में एट द मनी है। यहाँ पे रजिस्टेंस है और इधर हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो अब इधर रेजिस्टेंस है और इधर सपोर्ट है। सपोर्ट इसलिए कि इधर पुट है और इधर कॉल है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ कि 37,800 के पास में हमारा सबसे एट द मनी बैठे हुए 37,750 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24,64,000 कॉल राइटर है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये सही डेटा नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है सही डेटा? क्योंकि भाई हम एक्सपायर तो आज 7 को हो गए ना, हम 7 तारीख तो एक्सपायरी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम तो नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करेंगे ना। तो नेक्स्ट एक्सपायरी कब होगा हमारा? तो 7 के बाद 14 तारीख को। तो हमारे सामने डेटा 14 तारीख का डिस्प्ले होना चाहिए। अब देखिए हम क्लोजिंग कर रहे हैं 37,753, रजिस्टेंस है इधर और इधर सपोर्ट है। कॉल और पुट के हिसाब से हम 37,800 के पास में एट द मनी है। यहाँ पे क्या बता रहा है? 5,29,000, 37,800 के पास में कॉल राइटर है। पुट राइटर 3,98,000। तो 3,98,000 का मतलब है कि 4 लाख है ना। तो इस जगह पे मामला बिल्कुल रस्सा कस्सी का है, बीच वाला मामला है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। ये 37,700 से लेके 37,900, ये 3 ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि कॉल राइटर और पुट राइटर में बहुत ही रस्सा कस्सी का मामला चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा का ओपन स्टेट में वैल्यू आपको नज़र नहीं आएगा। फिर भी हम 37,800 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5,29,000 हम क्लोजिंग 753 पे कर रहे हैं। तो हम एक रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहे हैं 37,800 का। ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। क्योंकि हमारा पुट कॉल राइटर ज़्यादा है 5,29,000, लेकिन कॉल राइटर पुट राइटर भी ज़्यादा है 4 लाख, और कॉल राइटर 5,29,000, तो 1.25 लाख के मुकाबले के आसपास का डिफरेंस है। 37,900 क्या दिखा रहा है? 3,66,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर 1.5 लाख है, तो कुछ ना कुछ ज़्यादा है। तो हम 37,900 का एक रेजिस्टेंस लेंगे। 38,000 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, जहाँ पे 9,65,000 हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर 3,33,000 है। आप देख रहे हैं 9,65,000 हमारा कॉल राइटर और
पुट राइटर मात्र 3,33,000। तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्टेंस है हमारा ये 38,000 वाले एरिया पर है। 38,100 का अगर हम बात करते हैं तो 38,100 क्या बता रहा है, 2,34,000 का कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 35,000 है। तो 38,100 तक हम बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस में फंसे हुए हैं। इसके ऊपर जाने के बाद आपको नई तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो देखिए आप 38,200 भी पकड़ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं फिलहाल 38,100 इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम वहाँ से 500 पॉइंट नीचे है ना। तो 37,700 से अब हम स्टार्ट करें अगर हम, तो 37,700 पे क्या यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। 37,700 क्या बता रहा है, यहाँ पे 3,97,000 यानी कि कुल मिला के 4 लाख का हमारा पुट राइटर है। अब कॉल राइटर मात्र 1,97,000 यानी कि 2 लाख है। तो यहाँ पे 37,700 हमारा एक छोटा सा सपोर्ट है, हम उसके ठीक ऊपर क्लोज कर रहे हैं। 37,600 पे अगर हम एरिया को देखने की कोशिश करते हैं तो 2,31,000 हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर है 2,31,000। कॉल राइटर मात्र 83,500 बहुत ही कम है कॉल राइटर। तो हम 37,600 एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के चलते हैं। 37,500 पे सबसे अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा जहां 6,76,000 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर अगर हम बात करें तो इसी जगह पे सबसे ज़्यादा कॉल भी बैठा हुआ है, अब पुट भी इसी जगह पे बैठा हुआ है। किस पर, 37,500 के एरिया पे। यहाँ पे हम 6,76,000 कॉल पुट राइटर है, कॉल राइटर 4 लाख। यहाँ पे आपको एक एरिया मुकाबला का मिल सकता है, लेकिन ये सपोर्ट वाला एरिया है। 37,400 पे जैसे ही आते हैं तो ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है। 1,21,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 21,000 के आसपास में है। तो कहाँ 21,000, कहाँ 1,21,000। तो 37,400, 500, 600, 700 हमारा सपोर्ट होगा। इधर रजिस्टेंस 800, 900, 38,000, 38,100 रजिस्टेंस होगा। अब चार्ट पे चलेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि कल कौन सा पुट खरीदना चाहिए, कल कौन सा कॉल खरीदना चाहिए। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लिया। चलिए लेवल निकालने की बात करते हैं कि लेवल कहाँ पे हमें बाय और सेल करना चाहिए। क्लोजिंग कर रहे हैं 37,753 पे। इस लेवल को याद रखिए। हम एक रेजिस्टेंस एरिया पे बैठे हैं 37,800 हमारा ठीक ऊपर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तब हम ज़रूर एक बाय का एरिया में जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम 37,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाएं तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है और ये बाय की साइड में आपको लेके जा सकता है। और तब टारगेट 37,875 का पहला टारगेट 37,875, दूसरा टारगेट 37,950, 37,950 और तीसरा टारगेट आपको मिल सकता है 38,000। 37,000 के बाद जो इसमें जोड़ेंगे तो 38,025 से लेकर 38,050 वाला एक एरिया यानी कि 38,000 वाला ये एरिया मिल सकता है। हमारा बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है, 38,000 के बाद 38,100 का है। तो हमारा अगला टारगेट 38,100 का ही होगा। देखिए यहाँ तक हम क्या है, यहाँ तक हम खींच के लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब है एक स्पाइक लगेगा तो स्पाइक लग जाएगा। ये जो विक्स बना हुआ है ना, ये विक्स, ये स्पाइक ही तो है, बाकी तो और कुछ है नहीं। तो ये स्पाइक में आप वहाँ तक लेके जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्पाइक आता है, शॉर्ट कवरिंग आता है तो यहाँ तक आपको 38,100 तक लेके आ सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये लेवल 38,100 तक बना सकता है। लेकिन 38,175 के ऊपर अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट कर गए तो वहीं से नई तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस एरिया पर अगर हम आते हैं तो यहाँ तक आपको निकल जाना है। और यहाँ पर आपने अगर ये एरिया पर बाय किया हुआ है 37,800 के ऊपर, तो ये 3 एरिया 38,000 आपको मैं बता दूं कि 38,100 का टारगेट तो दे रहा हूं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। 38,000 भी हमारा एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, तो 38,025 के आसपास में भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। यहाँ से फिर आपको कॉल ऑप्शन इस जगह पर अगर आपने बाय किया हुआ है तो कॉल ऑप्शन आप 37,900 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। और इसी जगह पर 38,100 पर ना आपको एक पलटी ट्रेड यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहिए। कौन सा ट्रेड बनाना चाहिए, कॉन्ट्रा ट्रेड। अगर आपने बाय का पोजीशन बनाया हुआ है तो यही जगह पे पोजीशन बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और कॉन्ट्रा ट्रेड सेल का पोजीशन बना सकते हैं। क्या पोजीशन बना सकते हैं, सेल का पोजीशन बना सकते हैं। 38,100 के आसपास में आप सेल का पोजीशन क्रिएट कर लीजिए और नीचे टारगेट वापस से आपको 38,000 राउंड नंबर, दूसरा 37,900 वाला और तीसरा टारगेट 37,800 का भी नीचे आते हुए मिल सकता है। फिर आपको यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर आप पुट ऑप्शन को बाय करें। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, तो 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का या 38,000 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक सिनेरियो हुआ है कहाँ पे आपको बाय और सेल करना होगा। मान लीजिए ये 37,800 के ऊपर शुरुआत में गया ही नहीं और नीचे आ गया 37,700 के नीचे गिर गया।
तब क्या करेंगे, तो 37,700 के नीचे गिरता तो ये हमारा एक एरिया है, सपोर्ट एरिया, जहाँ 37,700 है। हम इसके नीचे सेल करेंगे, हम इसके नीचे क्या करेंगे, सेल का पोजीशन बनाएंगे। अगर इसके नीचे आता है तो 37,600, 37,500 और ज़्यादा से ज़्यादा 37,400। हम 37,400 तक टेंशन नहीं लेंगे, वहाँ तक हम एकदम सेफ हैं। इस हिसाब से फिर आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करें 37,700 के लेके 37,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल होगा ये बता दिया। देखिए 37,400 पे फिर हमारा मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 37,400 पे हमारा मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर से आपको 37,400 के पास में से बाय का ही पोजीशन बनाना चाहिए, कॉन्ट्रा-ट्रेड बना सकते हैं। तो फिलहाल ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको लेवल बताया। अगर अभी अब तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और लाइव मार्केट में फ्री में कॉल प्राप्त करें। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन देखता हूँ कि अगर ये मार्केट कल गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए। तो गैप अप मान लीजिए 37,753 पे ये क्लोज हो रहा है, गैप अप हम कहाँ खुलेंगे, तो यही लेवल है ना हमारा, ये एरिया जो रेजिस्टेंस एरिया दे रहा है, ये देख रहे हैं, ये तीनों को आगे मैं मैच कराता हूँ तो ये तीनों एक बराबर आएगा, 1, 2 और ये 3, तीनों का हाई लगभग 1,000 एक लेवल का है। तो कितने का हाई है, 38,100 का। और हम इस जगह पर अगर ओपन हो गए, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन हम 38,050 पर ओपन हो गए, तीसरा कंडीशन हम 38,000 के आसपास ओपन हो गए। तो देखिए तीनों ही कंडीशन पे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, SELL सेल, हम सेल बनाएंगे यानी बेचेंगे। और टारगेट कितना का बनेगा, 37,900 का बनेगा, 37,800 का बनेगा और 37,700 का बनेगा, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है। बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो हम 37,600 तक आ सकते हैं। देखिए हम पोजीशन बाय का तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हम 38,175 के ऊपर जब तक हम सस्टेन नहीं करें तब तक हम बाय का पोजीशन ऊपर की साइड में नहीं बनाएंगे। तो वहाँ पहले बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये टारगेट बन सकता है आपका नीचे एक साइड में, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, 38,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब जब ये गैप अप खुलता है ना, तो जब ये ऊपर से नीचे इस कदर आ रहा होता है तो जो निचला एरिया होता है, निचला एरिया हमारे पास दो है, एक है 37,600 और एक है 37,700। इस एरिया के आसपास अगर आता है ना तो ये सपोर्ट बनता है। 37,600 से 700 फिर क्या होगा, हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाय का पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट ऊपर खुल सकता है 37,800 से लेके 38,000 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन 37,800 की स्ट्राइक प्राइस का रहेगा या 37,700 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप सिनेरियो में मैंने बता दिए दोस्तों। मैं इसी वीडियो में बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करता हूँ, इसलिए वीडियो आप पूरा देखें। चलिए ये गैप अप के बाद अब जरा गैप डाउन की बात करते हैं। अगर ये गैप डाउन हो गया तो क्या कंडीशन बनना चाहिए। मान लीजिए गैप डाउन हम 37,753 पे क्लोज कर रहे हैं। हमारा पहला सपोर्ट आता है 37,500 बढ़िया वाला, दूसरा सपोर्ट आता है 37,400। इस दोनों एरिया में से किसी भी एरिया के पास में अगर ओपन होंगे तो हम BUY बाय ही करेंगे, खरीदेंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं। जब तक हम 37,300 के ऊपर हैं हमें टेंशन नहीं लेना। 400 पे हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, हमारा डेटा बता रहा था 37,400 बढ़िया सपोर्ट है। टारगेट है 37,600 का ऊपर, दूसरा टारगेट 37,700 का और तीसरा टारगेट 37,800 तक का आपको बन सकता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप 37,900 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन कितने का रहेगा, 37,500 के स्ट्राइक प्राइस का या 37,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है लेवल दोस्तों। अब भी देखिए इसका डेली का चाहे अगर इंडिकेटर आप फॉलो करते तो अभी भी MACD ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ है, MACD अभी भी निगेटिव ही दिखा रहा है। ठीक है, तो MACD जिस दिन पॉजिटिव और हो जाएगा और भी आपको अच्छे मूवमेंट बनेंगे। अभी यहाँ से आपको इसका 15 मिनट यानी 15 मिनट के चार्ट पर फोकस करने की कोशिश करना। आप देखिए आज गैप अप ओपन हुआ और ज़्यादातर वहीं पर रह गया। गैप अप होने के बाद यही चांस होते हैं। आप लोग लाइव ट्रेड अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने साफ अपने लोगों को वहाँ पे बोला है कि भाई गैप अप ओपनिंग है और एक्सपायरी है, दोनों ही कंडीशन में अगर ये ज़्यादा देर टिक गया, कहीं न गया तो आपका प्रीमियम बर्बाद कर देगा। इसलिए जो प्रॉफिट बना लेके भाग जाओ, रुको मत। आप देखिए ये एक बॉक्स बना लिया, तो अब हमारे लिए
कल का एक सिंपल सा ट्रेड क्या हुआ कि हम अगर इसके ऊपर निकल गए 37,950 के ऊपर 925 के ऊपर निकल गए तो हम यहाँ पर 38,100 तक आ सकते हैं, तब हम बाय करेंगे। और अगर हम नीचे के एरिया 37,700 के नीचे 37,675 के नीचे 675 के नीचे ये सब एरिया के नीचे निकलते हैं तो हम सेल करेंगे, जो 37,500 तक लेके हमको आ सकता है। परफेक्ट साइडवेज एरिया आज बैंक निफ्टी ने बनाया है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे। अब चलेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ में। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। अगर ये एनालिसिस पसंद आता है तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बैंकिंग स्टॉक की तरफ में आते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि एक्सिस बैंक क्या कर रहा है। तो एक्सिस बैंक सारा जैसे बैंकिंग स्टॉक्स में निगेटिव रहा तो ये भी स्टॉक ने निगेटिव मूवमेंट दिया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 750 से 760 का, जब तक इसके ऊपर रहेगा हम लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल हम लोग बने रहेंगे। 750 से 760 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसके नीचे आएगा तभी खराब होगा। ऊपर 800 तक का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर जाने के बाद एक मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक में आज जो तेज़ी आई है लगभग 7.5% की तेज़ी आई है और शानदार मूवमेंट बंधन बैंक ने दिया। मेरे सारे शॉर्ट टर्म टारगेट बंधन बैंक के डन हो गए। मैंने जो आप लोगों को अक्टूबर मंथ के लिए शॉर्ट टर्म कॉल बना के दिया था, स्विंग ट्रेडिंग कॉल जो मैं हर मंथ के लिए लेकर आता हूँ, उसमें बंधन बैंक भी मेरे लिस्ट में था, बंधन बैंक ने शामिल वो सारे टारगेट कंप्लीट कर दिया। अब कहीं कोई दिक्कत वाली बात ऐसे इसमें है नहीं। हाँ 330 से 32 के ऊपर अगर निकलता है तो 340 का शॉर्ट टर्म टारगेट दिखा सकता है। फेस्टिवल वाला जो स्टॉक्स है मैंने उसमें भी ये बना के वीडियो दिया हुआ है, बंधन बैंक के बारे में सेलेक्ट किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रेन लाइन के ऊपर चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ऊपर से भी एक देखते हैं तो एक ट्रेन लाइन का रजिस्टेंस ही है। आप देखें यहाँ से तो इसने एक ट्रेन लाइन का रजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। 86, 87 का एक रेजिस्टेंस है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अपसाइड जाएगा तो ये 88 से 90 के टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया देखिए ट्रेन लाइन के ऊपर ये क्लोज कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, ये मजबूत है। जब तक ये 55 के नीचे, अगर बैंक ऑफ इंडिया 55 के नीचे नहीं आए तब तक खराब होने के चांसेस नहीं बनेंगे। 55 के नीचे आने पे ही खराब होगा, ऊपर 60 को ब्रेक करेगा, 59 को ब्रेक करेगा तो 60-62 के टारगेट बनेंगे। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक होल्ड कर रहा है, अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए अब इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 170 रुपये के आसपास का है। 170 के ऊपर जब तक अभी ये टीका रहेगा इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 170 के नीचे आने पर ही खराब होगा, उसके पहले ये खराब नहीं होगा। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक में ब्रेकआउट चाहिए 86 के ऊपर, देन आपको 88 से 90 तक के एक टारगेट फेडरल बैंक में भी देखने को बन सकता है। आप यहाँ से देखें तो बिल्कुल परफेक्ट रजिस्टेंस एरिया बना के इसने रखा हुआ। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो देखिए दिस इज़ 1 रजिस्टेंस है ना, यहाँ से स्टॉक रिजेक्ट हो गया। दिस इज 2nd रजिस्टेंस, स्टॉक यहाँ से रिजेक्ट। दिस इज 3rd रजिस्टेंस, यहाँ से स्टॉक रिजेक्ट हो रहा है। जिस दिन 88 के ऊपर निकला ये 87 के ऊपर निकला, 88, 90 तक के टारगेट आराम से बनेंगे। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक 1610 के पास ट्रेड करा है, रेजिस्टेंस एरिया 1630 से 35, उसको ब्रेक करेगा 1650 का टारगेट। अगर ये नीचे इनकेस ब्रेक कर देता है 1600 के नीचे आ जाए तो फिर कमजोर हो जाएगा, 1580 का टारगेट देगा। ICICI बैंक को पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 710 के ऊपर सस्टेन करना होगा। ये जो ट्रेन लाइन आप देख रहे हैं इस ट्रेन लाइन के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन 710 के ऊपर 720 से 30 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक ये बाय ऑन डीप करने वाला स्टॉक है, कभी भी इसको इंट्राडे में ट्रेड करने की गलती ना करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं, हमेशा पोर्टफोलियो नीचे आने पे बाय का पोजीशन बनाइए, डीप लगाए बाय का पोजीशन बनाए, लंबे समय के लिए होल्ड करिए और ये आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बना के दे सकता है। अब देखिए यहाँ से एक ट्रेन लाइन है, इस ट्रेन लाइन को इसने नीचे का सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, वापस इसके पास आया, फिर से ऊपर। अब कौन सा स्टॉक है? ये है आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के पास जो रेजिस्टेंस एरिया अब नियर में 145 के आसपास का, परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया 145 रुपये का। अब ये 145 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग जाए तो आपको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड में दिखा सकता है। 155 से 60 तक के टारगेट में एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया है 145 का। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने ब्रेकआउट करने के कगार पे 1190 से लेकर 1200 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना के इसने रखा हुआ है। अगर इसके ऊपर ये निकल जाता है 1190 के ऊपर, देन 1225 तक के टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक इसके ऊपर इस ट्रेन लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाए, वो ट्रेन लाइन का आता है 2010 का, 2010 के ऊपर जाएगा तो 2060 के टारगेट, और 2050 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो 2100 का टारगेट। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डीप करते रहिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में इसको ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। RBL बैंक
190 वाला टारगेट डन, 195 वाला भी डन हो चुका है। अब जब 195 से 96 के ऊपर आरबीएल बैंक निकलेगा तो आपको लगभग ये 205 या 210 तक के टारगेट बना के दे सकता है आरबीएल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर रहा है। मैं इसको मिनिमाइज कर, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऊपर की साइड में 470 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। 470 का इसका ऑल टाइम का रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करे, जैसे ये ट्रेल लाइन से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, खराब बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव साइड में चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन हमें 470 का ब्रेकआउट चाहिए तब। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें भी ब्रेकआउट 37 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट 38, 39 का होगा। यस बैंक कोई व्यू नहीं है, अब पोजर है दोस्तों, बिल्कुल बने रहें, क्योंकि अब इस स्टॉक में ऐसे कुछ खास रहा नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसा पैसा लगाना है जिसके डूबने से भी कोई दिक्कत ना हो, तो लंबे समय के लिए अगर इसको रखना है तो रखिए। क्वांटिटी मत ऐड करिएगा, ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जिसका साख खराब हो जाता है, रेपो रेट खराब हो जाता है, रेपो खराब हो जाता है मार्केट में, उसका साख बनने में फिर दिक्कत होता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया हो तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।